गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था दो दशमलव की संख्याओं को कैसे घटाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में दो दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना हमने सीखा था। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे ये हो गया, ऐसे हम लोग घटाना सीखे थे। तो मैंने कहा था कि इसको सिंपली जैसे साधारण घटाव होता है इसी प्रकार हम इसे घटाते हैं। और दशमलव अगर 2 अंकों के बाद है तो घटाने के बाद हम दशमलव भी 2 अंकों के बाद लगा देंगे। तो देखिए 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 10, 10 में से 7 गया 3। ठीक है सभी बच्चों को। अब यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ बचा 7 में से 0 गया 7, 8 में से 5 गया 3, यहाँ 6 में से 7 में से 6 गया 1। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 1370.37। तो ये घटाना हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि दो दशमलव के बाद का अंक है तो इधर भी दो अंकों के बाद दशमलव हम जो है बिठा देते। इसी प्रकार एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे करिएगा। सभी बच्चे इसका चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सर हमारे पास तो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? सर आपने कहा क्वेश्चन लिए पर हमारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। एक बार सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ क्या हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 6 में से 5 गया तो 1। दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है तो यहाँ भी दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा। तो 1903.09। दीपक नाम से जो बच्चा है आंसर गलत है आपका, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है, बहुत अच्छा। चलिए पोल सेक्शन में एक इसी पे आधारित प्रश्न है, आप सही बच्चों को उसका आंसर करना है। 7123.45, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। कहाँ पे आंसर करना है, तो आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 7123.45, उसमें से माइनस करना है 3915.81। ठीक है सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, चारों विकल्पों को देखेंगे फिर अच्छे से ध्यान से आंसर करेंगे। जल्दबाजी में आंसर कोई भी बच्चा गलत ना करे, ध्यान से देखें फिर आंसर करें।
सभी बच्चे जो है चार सेक्शन में नहीं, इसका पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान देंगे कि ये पोल में उत्तर देना है। अब पोल कैसे आता है मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे हम क्या करते हैं, पहले क्लिक करते हैं। जब इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही हम एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक्टिव पोल, और इस एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो हमें 4 ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड और हैं आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल था, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि दशमलव का घटाव कैसे करते हैं। देखिए समझिएगा, 5 में से 4 गया, सॉरी 5 में से 1 गया 4 आएगा, 14 में से 8 गया 6 आएगा, यहाँ पे क्या बचा 2, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 3 गया 3। तो आंसर क्या आया 3207.64, 3207.64। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था कि दशमलव की संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे घटाते हैं। ये दोनों जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दशमलव की संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का गुणा और भाग कैसे होता है, ध्यान से समझिए। आपके सामने में एक प्रश्न देता हूं, आप सभी बच्चों को इसका आंसर करना है। ठीक है, 22 में आपको गुणा करना है 13 से। देखिए इसमें दशमलव नहीं है तो बस आपको गुणा करना है। ठीक है, 22 में 13 से और बताना है कितना आंसर आएगा। 22 में 13 से गुणा कीजिए और सभी बच्चे आंसर कीजिए 4 सेक्शन में कि 22 में अगर 13 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर सही है। देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो 3 से 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 3 से 2 में करेंगे 3 दूनी 6। अब 1 से 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 2। तो ये तो आप सभी बच्चों ने कर दिया, बिना दशमलव का गुणा था आपने कर दिया। अब देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 में गुणा करना है 1.3 से, तो कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, और यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। इसको जोड़ने पे यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अंतर क्या आएगा कि यहाँ पे दशमलव के बाद ऊपर में 1 अंक है, नीचे में 1 अंक है। तो अब हमारा जो आंसर होगा ना वो 2 अंकों के बाद बैठेगा, यानी 2.86 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में 1 अंक था दशमलव और नीचे में भी दशमलव के पहले 1 अंक था, इसीलिए टोटल जो हो गया 2 अंक हो गया। अब इसको ऐसे समझिएगा, अब जैसे मैं आपसे कहता हूं 1 to 3 में गुणा करना है 3 to 1 से, सभी बच्चे इसको पहले गुणा करेंगे।
सभी बच्चे इसको गुणा करेंगे 1 2 3 में, गुणा करना है 3 2 1 से। सभी बच्चे गुणा कीजिए, तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे गुणा करेंगे 1 2 3 में, 3 2 1 से गुणा करना है, 3 अंकों का गुणा है। सभी बच्चे कीजिए तो। सभी बच्चे करेंगे आराम से। बहुत अच्छा, चलिए चेक करते हैं। एक में 3 से गुणा करेंगे 3, 2 से करेंगे 2, 1 से करेंगे 1, 2 से 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 6 2 8, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 8 1 9 और यहाँ पे आएगा 3। तो ये आ गया 39,483। तो ये तो था प्रश्न संख्या 1, जिसे आपने आसानी से कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं 1.23 में गुणा करना है 3.21 से, ठीक है, इसे गुणा करना है। तो क्या अब आपने अलग से गुणा करने की आवश्यकता है? एकदम आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले से गुणा कर रखा है, तो यहाँ पे भी वही आएगा चीज जो ऊपर में आया है, ठीक है। आंसर कैसे बदल जाएगा? तो देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पर भी 2 अंक है, तो टोटल 4 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 3.9483। अब सोचिए, मैं इसी प्रश्न को फिर बदल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं, ठीक है। इसे भी गुणा करेंगे ना, तो आंसर लास्ट में यही वाला आएगा 39483, ठीक है। तो दशमलव कितने अंकों के बाद है? तो देखिए, दशमलव 1 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, तो टोटल 3 अंक हो गया। तो अब हम दशमलव कितने अंकों के बाद बिठाएंगे? 3 अंकों को बिठाएंगे, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 39.483। क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्वेश्चन 3 वाला क्लियर है? क्लियर है ना? समझ में आया? अच्छा, मैं एक और प्रश्न, इसी को थोड़ा सा प्रश्न को बदलता हूं, देखिएगा। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा और बदलता हूं और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आंसर बताइए तो सभी बच्चे, क्या होगा आंसर? बताइए। 1 2.3 में 3 2.1 से गुणा करना है, आंसर क्या आएगा? अरे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, यही वाला है, केवल दशमलव बिठाना है। सिंपल सी बात है। अब दशमलव कितने अंकों के बाद बैठ जाएगा? तो पहले तो गुणा करने पे आएगा 39,483, इतना गुणा करने पे आएगा। दशमलव कितने अंकों के बाद है? तो 1 अंक ऊपर और 1 अंक नीचे, टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया 394.83। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है ना? चलिए, तो ये देखिए, हमने ऐसे ही किया, इसको गुना दशमलव 2 अंकों के बाद बैठा देंगे। देखिए, दशमलव 1 अंक 2 अंक, तो टोटल 2 अंकों के बाद बैठा देंगे। ये आप लोगों ने सीख चुके थे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे 3.57 में आपको गुणा करना है 1.6 से। सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए तो। चैट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे।
चलिए चेक करते हैं। तो गुणा करते हैं पहले, 6 में 7 से गुणा करेंगे, 42 का 2 हाथ में बचा 4, 6 5 30 और 4 34, 34 का 4 हाथ में बचा 3, 6 3 का 18, 3 21, 1 से 7 में गुणा करेंगे 7, 5 से गुणा करेंगे 5 और 3 से गुणा करेंगे 3, जोड़ देंगे तो 2 7 4 11 का 1, 6 1 7 और 3 2 5। 0.2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, टोटल 3 अंक हो गया। तो 0.3 अंकों के बाद बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, तो 5.712। सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 5.712। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर दशमलव में हमें कभी गुणा पड़ जाए, 10 से करना पड़ जाए, या 100 से गुणा करना पड़ जाए, या 1000 से, या 10,000 से, या 1 लाख से हमें गुणा करना पड़ जाए, या 10 लाख से हमें गुणा करना पड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? यानी कभी दशमलव दे दिया जाए और उसमें आपको कहा जाए 10 से गुणा कीजिए, 100 से गुणा कीजिए, 1000 से गुणा कीजिए, 10,000 से गुणा कीजिए, 10 लाख से गुणा कीजिए, 1 करोड़ से गुणा कीजिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले करते हैं कि ये वाली जो पहली संख्या, जैसे आपको गुणा करना है 4.778 में गुणा करना है 100 से, ठीक है, आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को बिना दशमलव का लिख लेंगे। अगर इस संख्या को बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या करेंगे? 4778 हो गया बिना दशमलव का। 3 जीरो है ना एक पे, तो इस पे 3 जीरो बैठा देंगे, बैठा दिए। अब दशमलव कितने अंकों के बाद है? ध्यान से देखिए, दशमलव 3 अंकों के बाद है ना, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। और दशमलव के बाद वाला संख्या कट जाता है, ठीक है, तो दशमलव के बाद वाला संख्या कट गया तो क्या बचेगा? 4778। ये आपका जो है आंसर हो गया। बात समझ में आया? अब जैसे मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं, इसमें आपको गुणा करना है अगर 1000 से, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को पहले बिना दशमलव का लिख लेंगे, 7378 लिख लिए। इस पे 1 पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद है, तो दशमलव जो है हम 2 अंकों के बाद यहाँ लगा देंगे और ये 2 जीरो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 7378 होगा ना, ठीक है, तो 7378 और 1 जीरो, तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को कि जब कभी हमें 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, या मैंने एक पे जीरो वाले संख्याओं से जब गुणा करना रहता है तो हम ऐसे डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ये प्रश्न तो आप लोग करना सीख ही गए हैं। 5.13 में गुणा करना है 13.6 से। इसका सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। तो पोल में दूंगा 10 सेकंड के बाद, तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ 786 है, यहाँ 768 है, यहाँ 678 है, थोड़ा थोड़ा सा सब में अंतर है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 96 है, तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे ऑप्शन को, इसके बाद ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, पहले सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। 2 मिनट का समय है। 2 बच्चों ने गलत कर दिया जल्दबाजी में, यही कहते हैं जल्दी जल्दी जो बच्चे आंसर करते हैं ना, इसीलिए गलत होता है। देखिए 3 बच्चों का गलत हो गया। किस बात की जल्दी है आपको? आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पोल सेक्शन में एक ही बार उत्तर देना रहता है और वो भी आप लोग गलत दे रहे हैं। 3 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, और जो जल्दी जल्दी आंसर करते हैं उन्हीं का आंसर गलत हुआ है। आप लोगों ने अभी अभी गुणा करना सीखा था, कैसे आप लोग आंसर गलत कर सकते हैं?
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो जो बच्चे आंसर नहीं किए हैं प्लीज आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में, नहीं तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी और आपके पेरेंट को कॉल भी जाता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 4 बच्चों का आंसर गलत है। इतना आसान सवाल है, इसके बाद भी 4 बच्चों ने आंसर को गलत किया। ध्यान से देखिएगा, 6 में 3 से गुना करेंगे 18 का 8, हाथ में बचा 1। 6 में 1 से गुना करेंगे 6 और हाथ में 1 बचा 7 तो 7। और 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30। अब देखिए 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। जोड़िए, यहाँ पे आएगा 8, 9 और 7, 16 का 6, हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा 7, 5 3 8 और 1 9, अब 5 1 6। दशमलव ऊपर में 2 अंकों के बाद है, नीचे में 1 अंकों के बाद है, तो टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर में 2 अंक है, नीचे में 1 अंक है, तो टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा। तो दशमलव कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। 69.678, 69.678। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो जिन बच्चों का गलत था एन टाइप कीजिए, जिनका सही था वाई टाइप कीजिए। 4 बच्चों का आंसर गलत था, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। वो 4 बच्चे अभी तक एन टाइप नहीं किए जिनका गलत था। वो 4 बच्चे अभी तक एन टाइप नहीं किए हैं जिनका गलत था। सुनील कुमार नाम से जो बच्चा है, बताइए क्यों गलत किए थे? बनवारी लाल नाम से, उदय कुमार नाम से क्यों गलत किए थे आप लोग? आप लोग को समझ में नहीं आया था कि आपने जल्दी में आंसर गलत किया था? माइक ऑन करके बताइए। सुनील कुमार नाम से और बनवारी लाल, बताइए उदय कुमार नाम से बताइए। जल्दी में कर दिया था। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं ना, जल्दी जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है। सुनील कुमार आपने भी मैसेज किया है कि जल्दी जल्दी में बता, क्यों मैं बार बार चिल्लाता हूं ना यहाँ पे कि जल्दी जल्दी में आंसर नहीं करना है, इसके बावजूद आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। किस बात की जल्दी रहती है? अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं पूरा समय देता हूं ना, जल्दी में गलत हो गया, अरे क्या जल्दी है? आप लोग खुद सोचिए ना। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूं, तो किस बात की जल्दी है? हम पढ़ने ही आए ना, तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो उस पढ़ाई में भी किस बात की जल्दी है? एकदम आराम से करिए ना। मैं समय नहीं देता, जल्दी से पोल एंड कर देता तो कोई बात था। मैं प्रॉपर समय देता हूँ, जितना समय चाहिए होता है उससे ज्यादा समय देता हूँ, ताकि आपको जल्दबाजी ना करना पड़े, आपका आंसर गलत ना हो। जगदीश नाम से जो बच्चा ये बार बार वाई टाइप कर रहे हैं, क्लास से मैं बाहर कर दूंगा। अगली बार मैंने देखा जबरदस्ती का वाई टाइप करना, तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक प्रश्न का आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में।
बहुत अच्छा, 3 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। और सभी का आंसर जो है सही लग रहा है। चलिए चेक करते हैं। 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 में 7 से गुणा करेंगे 7 आएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 में 7 से गुणा करेंगे 14 आएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ गया 1 2 2 4, यहाँ पे 7 4 11 3, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 10 और 1 हाथ में बचा 11 का 1 1 1 2 और 1 बचा था तो 3 और 2 का 2। दशमलव कितने अंकों के बाद 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो दशमलव कितना पे बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यानी 23.1441। सभी बच्चों का आंसर सही है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों का? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो जल्दी से, 20 सेकंड के अंदर आंसर करना है। परवीन कुमार नाम से जो बच्चे हैं आपका आंसर गलत है। भूमिका नाम से जो बच्ची है दशमलव के बाद के जीरो को काट देते हैं, उसे नहीं लिखते हैं, दशमलव के बाद वाले जीरो को खत्म कर देते हैं। दशमलव के बाद अगर 1 2 3 4 5 रहे तो उसे लिखते हैं, लेकिन जीरो केवल रहेगा दशमलव के बाद तो उसे हटा देते हैं। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे बिना दशमलव का, क्या होगा 78 78, 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो बैठा देंगे। और दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो दशमलव कहाँ बैठेगा, 2 अंकों के बाद बैठेगा, यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। और दशमलव के बाद वाले जीरो को काट देंगे तो क्या बचेगा 78 78 और 1 जीरो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सुनील कुमार नाम से जो बच्चे हैं आंसर गलत है, शर्मिला नाम से जो बच्ची है उसका भी आंसर गलत है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर गुणा करना है 1000 से तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे ऊपर वाले को बिना दशमलव का लिख लेंगे, बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा 73 7 8 9, 3 जीरो इस पे लगा हुआ है तो 3 जीरो इस पे भी लगा देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने जीरो के बाद है, दशमलव 2 अंकों के बाद है ना, तो यहाँ पे भी दशमलव 2 अंकों के बाद लगाएंगे, यानी यहाँ पे दशमलव बैठेगा और ये 2 जीरो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 73 78 9 जीरो, ये हमारा जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। इसमें अगर गुणा करना हो आपको 1000 से तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताइएगा। इसको पहले हम लिख लेंगे बिना दशमलव का 63 45, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, दशमलव 3 अंकों के बाद है तो दशमलव 3 अंकों के बाद यहाँ से लगा देंगे और ये तीनों जीरो कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 63 45, ये आपका आंसर हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है 6.367, इसमें गुणा करना है 1000 से, सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है और यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से देखिए फिर आंसर कीजिए, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा।
2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, तो इसको पहले बिना दशमलव का लिख लेंगे, 6367। 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा भी देंगे, ठीक है। दशमलव 3 अंकों के बाद है तो यहाँ पे भी दशमलव 3 अंकों के बाद लगा देंगे, और ये दशमलव के बाद वाला संख्या काट देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 6367। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर डाउट है कुछ भी तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो सभी बच्चों को जो है गुणा करने तो आ गया कि दशमलव का गुणा कैसे होता है, ये सभी बच्चे सीख चुके हैं। अब हमें भाग देना सीखना। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना। जैसे मैं कहूं 1.6 को भिन्न में बदलिए, इसे भिन्न में बदलिए, तो सभी बच्चे इसको भिन्न में बदलिए, सभी बच्चे इसको भिन्न में बदलिए, सभी बच्चे। लास्ट क्लास में बताया था कि दशमलव की संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो इसे पहले बिना दशमलव लिख लेंगे 16 बट्टे में 1 पे कितना जीरो? 1 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ये हो गया 16/10। और जब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/5 लिख सकते हैं। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? समझ में आया? अब ध्यान से प्रश्न देखिए। अगर मैं प्रश्न कहता हूं 1.6 में भाग देना है आपको 8 से, 1.6 में भाग देना है 8 से, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? पहले हम इसे वाले को भिन्न में लिखते हैं, और 1.6 को भिन्न में क्या लिखेंगे? 8/5 लिखेंगे, ठीक है। 1/6 को क्या लिखेंगे? 1.6 को हम भिन्न में लिखेंगे 8/5। भाग है तो भाग, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 8 क्या हो जाएगा? 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8/5 गुने 1 अब ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे चला आएगा। तो अब आप लोग बताइए, 8 से 8 जो है क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आंसर क्या आया? 1/5। और सभी बच्चे 1/5 को दशमलव में बदलेंगे। 1/5 को दशमलव में बदलिए, 1/5 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। दशमलव में कैसे बदलते हैं? तो 5 से भाग लगाइए 1 में और आंसर बताइए। ये भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए, 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बैठेगा, दशमलव 1 जीरो दे देगा, 2 बार में भाग लगेगा, ये कट गया 10, यानी कि 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी प्रश्न ये था और इसका आंसर आया 0.2। तो क्या आपको समझ में आया कि हम लोग दशमलव का भाग कैसे करते हैं? कितने बच्चों को समझ में आया कि दशमलव का भाग कैसे देते हैं? जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे 2.7 में आपको भाग देना है 3 से, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसे भिन्न में लिखेंगे। अब भिन्न में लिखेंगे तो क्या आएगा? 27/10 हो जाएगा, ठीक है। आइए, भागा का चिन्ह है तो भागा, अब 3 है तो 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इतना हो गया। सभी बच्चों को इतना तक समझ में आया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए तो यहां तक समझ में आया? आया ना? अब देखिए, अब 27/10 को 27/10 लिखेंगे, ठीक है। इसको गुणा का चिन्ह बदलेंगे, गुणा, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 3 से जो 27 है वो 9 बार में कट जाएगा, 9 त्रिका 27, तो 9 बार में ये कट गया, तो आंसर क्या आया? 9/10 आया। अब इसे हम जब बदलेंगे दशमलव में तो आंसर बताइए। 9/10 को दशमलव में बदलिए,
सभी बच्चे 9/10 को दशमलव में बदलिए। दस से अगर हम भाग देंगे 9 में तो क्या होगा, देखिए 10 से 9 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव एक जीरो देगा तो 10 9 90 कट गया, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया कि दशमलव वाला भाग कैसे करते हैं। तो दशमलव वाला भाग करने के लिए सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदलिए, फिर जो भाग होता है सिंपली उसे गुणा कर का चिन्ह बदल जाएगा, और जो भिन्न आएगा उसे दशमलव में बदल देंगे। समझ में आया ना सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा, ये तो कर चुके हैं आप लोग, इसे सॉल्व की। अच्छा ये प्रश्न तो अभी अभी आपने कर लिया था, ठीक है, इसे आप लोगों ने अभी अभी किया था, 0.8 आपका आंसर आया था। एक दूसरा प्रश्न है 193.6 में भाग देना है 11 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, सभी बच्चे कोशिश तो कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए 193.6 को क्या लिखेंगे, बट्टे में कितना लगेगा 10 लगेगा, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या होगा 2 9 18, एक बचा, 2 छक्के 12, एक बचा 8, तो ये टोटल कितना बन गया 968/5। भागा का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 968 में 1 से गुणा करेंगे तो 968 बट्टे में 11 पच्चे 55, कितना हो गया 968/55 हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 55 में हम भाग देंगे, बताइए कितना बार में भाग जाएगा, तो पहले तो जाएगा एक बार में, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से आएगा 8, अब कितना बार में भाग जाएगा तो 7 बार में जाएगा, ठीक है। चलिए इसे 7 बार में कटाइए तो सभी बच्चे 7 पच्चे 35, हाथ में बचा 5, 7 पच्चे 35, 5 40, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे आया 1 और ये कट जाएगा। अब बैठा देंगे दशमलव, दशमलव क्या देगा 1 0 देगा, कितना बार में कटेगा तो कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, 6 पच्चे 30, हाथ में बचा 3, 6 पच्चे 30, 3 क्या हुआ थी 6 पच्चे 30, हाथ में बचा 3, 6 पच्चे 30 और 3 33 हो जाएगा ना, 3 बार में कैसे जाएगा, 6 बार में कैसे जाएगा, गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है 130 आ गया तो ये अब जाएगा 2 बार में, कितना बार में जाएगा 2 बार में, 110 जाएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पे 2, ये कट गया, अब दशमलव फिर 1 0 देगा, तो अब कितना बार में जाएगा सभी बच्चे ध्यान देंगे, अब कितना बार में जाएगा तो अब जाएगा 3 बार में, ठीक है।
तो 5 तिहाई 15 का 5, 5 तिहाई 15, 1 16। ठीक है, कटाइए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा। अब फिर से एक 0 आएगा। अब कटाइए, कितना बार में कटेगा? तो 55 चौका हो जाएगा 220। ठीक है, 6 पचे 30, 6 बार में कटाइए इसे। अब तो कटाइए तो जल्दी से। 55 छके 6 पचे 30 का 0, हाथ में बचा 3, तो 6 पचे 1 मिनट, इसको माइंड वो करने दीजिए छोटा। ठीक है, अब गुणा कीजिए। 6 पचे 30 के 0, हाथ में बचा 3, 6 पचे 30 3 33। ठीक है, तो यहाँ आया 0, यहाँ आया 2, ये कट जाएगा। फिर 200 शेष बचा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? 17.236, क्योंकि अब बार बार 200 जो है रिपीट हो रहा है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? 17.236। अच्छा, आप लोगों का सभी का आंसर 17.6 कैसे आया था? आप लोग एक दूसरे का देख के कॉपी करते हैं ना? आप लोग एक दूसरे का देख के कॉपी करते हैं, इसलिए आंसर आप लोग का सबका सेम आता है। यानी एक बच्चा आंसर कर दिया, वही सभी बच्चे आंसर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 17.236। चलिए, एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे तो चैट सेक्शन में। इस बार आंसर सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख के आंसर सेंड करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। निशा का आया है 7.8। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जिनका हो गया कॉपी दिखाइए। रेणुका का भी 7.8 आ गया, कॉपी दिखाइए दोनों लोग। तो ऐसे हवा में तीर मारते हैं आप लोग तुक्का। कॉपी दिखाइए जिनका हो गया है। निशा, रेणुका, कॉपी दिखाइए आप लोग कैमरा ऑन करके। चलिए, निशा कॉपी दिखा रही हैं। ठीक है, ठीक है निशा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और आप दिखाइए जी रेणुका। निशा, बहुत अच्छा आपने किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। रेणुका आप दिखाइए। आप प्रवेश, आप भी दिखाइए। रेणुका दिखाइए कॉपी। देखिए, यही है तुक्का। ये लोग तुक्का वाले हैं, मतलब कि ये सिर्फ तुक्का मारते हैं, या फिर ऊपर से जो आंसर आता है उसी को देख के आंसर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कॉपी पे बनाना है। चलिए, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 23.4 को क्या लिखेंगे? 234.10 लिखेंगे। भागा का चिन्ह है तो भागा, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये 2 से कटेगा, काटिए इसको 2 से। तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ये कितना बन गया? 117/5। आप भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो 1 ऊपर 3 नीचे। इसे सॉल्व करेंगे तो 117 ऊपर आएगा, नीचे गुणा करेंगे 15 5 15 आएगा।
यानी अब 117 में आपको भाग देना है 15 से, यानी 117/15 को दशमलव में बदलना है। भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 15 सते 105, तो कितना आएगा यहाँ पे? 17 में से 7 में से 5 गया 2, ठीक है, यहाँ पे 1 और ये कट जाएगा, तो दशमलव बैठेगा। दशमलव क्या देगा? 1 0 देगा, तो 15 8 120। आंसर कितना आया? 7.8, यानी 117/15 का मतलब हुआ 7/8 जो है हमारा आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ये हमारा प्रश्न था। देखिए अभी भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज प्लीज पूछ लीजिएगा, डाउट मन में नहीं रखना है, ठीक है। चलिए चलिए इसका प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2.70 को क्या लिखेंगे? 270। अब बट्टे में कितना आएगा? 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 हो जाएगा। भागा का चिन्ह है तो भागा, 5 है तो 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए इसमें काटाइए जल्दी से, अगर काटेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो बचा क्या? 27/10। भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में क्या हो गया? 27, नीचे में क्या हो गया? 10 5 50, यानी कि अब हमें 27/50 को दशमलव में बदलना है। चलिए बदलते हैं, 50 से हम 27 में भाग देते हैं, तो भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठा देंगे। दशमलव क्या करेगा? 1 0 दे देगा, तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 50 5 250, यहाँ क्या आ गया? 20। दशमलव फिर 1 0 दे देगा, तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। ये कितना हो गया? 200। तो आंसर कितना आया? 27/50 का आंसर आया 0.54। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो आज कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं आप सभी बच्चों को, तो आप लोग पुराने होमवर्क को रिपीट करके आइएगा। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।
इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। सर हाँ।